Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. Today we will discuss about types of lichen and their reproduction, economic importance of lichen. एंड जो इससे पहले वीडियो थी पार्ट 1 उसमें हमने अकरेंस, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. सो लाइकेंस जो है वो मेनली 3 तरीके के होते हैं: क्रस्टोस लाइकेन, फ्रूटिकोस लाइकेन एंड फॉलिएज लाइकेन. ओके, सो जो क्रस्टोस टाइप के लाइकेंस होते हैं, दीज आर जनरली मतलब क्रस्ट है, यानी कि ये जहाँ पर रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि कोई भी स्टोन है इस तरीके के जहाँ पर मतलब रॉक्स प्रेजेंट है, ये उस जगह पर ग्रो करते हैं. एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन कलर्स. इनकी बहुत सारी वेराइटीज हैं कलर की. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे लिखा भी है कि सनी येलो, ऑरेंज, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स एंड एज वेल एज ग्रे एंड ग्रीन्स. तो जो ये पहला जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है ये है क्रस्टोस लाइकेन का, यानी कि आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी वेराइटीज, आपको कलरफुल वेराइटीज दिखने को मिलती हैं. एंड ये जो जिस सबस्ट्रेटम में ये ग्रो करते हैं वो बिल्कुल उस सबस्ट्रेटम में प्रेस्ड रहेंगे, यानी कि बिल्कुल चपटे हुए प्रेस्ड फॉर्म में ओके रहते हैं. एंड इसका एग्जाम्पल आप जैसे याद कर सकते हैं ग्राफिक स्क्रैप्टा, ये इसका एक मेन एग्जाम्पल है क्रस्टोस लाइकेन का. सेकेंड वन इज फ्रूटिकोस लाइकेन. ओके, फ्रूटिकोस लाइकेन क्या है? इस लाइकेन्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि या तो ये इरेक्ट फॉर्म में हो सकते हैं या फिर हैंगिंग फॉर्म में. हैंगिंग का मतलब क्या है कि ऊपर से मतलब जहां पर ये उगेंगे वहां से नीचे को हैंगिंग फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर जमीन पर इरेक्ट बिल्कुल सीधे खड़े रह सकते हैं. एंड इसके अलावा इसमें कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड एपोथीशिया. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जितने भी कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं दीज आर एपोथीशिया. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज एपोथीशिया. ओके, एंड इसके अलावा अगर हम इसमें और सब चीजें देखें तो ये एक तो सिलेंड्रिकल होते हैं. ओके, कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है. एंड इसकी जो लाइकेन है ये राउंड ब्रांचेस होती है, यानी दैट हैव अ सेंट्रल कोर एंड अदर्स आर हॉलो इन द मिडल. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम है, बिकॉज एक कप शेप है तो सेंट्रल में क्या होगा, बिल्कुल हॉलो होगा. जैसे कप हमने देखा है नॉर्मली कि हॉलो होता है बीच में, तो उस तरीके के यहाँ पर स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं. ओके, अब देखते हैं फॉलिएज लाइकेन. फॉलिएज जो है दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो ये जनरली इसकी 2 साइड्स होती हैं. जैसे डायग्राम में पहले इसका हमने दिखा है ओरिजिनल डायग्राम जो इसका एक्चुअल में होता है, देन हमने इसका फिर मतलब लेबल डायग्राम देखा है कि किस तरीके से इसको डिफरेंट करते हैं. या हम कह सकते हैं कि इसको 2 साइड में डिवाइड कर सकते हैं, टॉप साइड एंड देयर बॉटम साइड. एंड इट कैन बी वेरी फ्लैट लीफी लाइक लेटस और कॉन्वलेटेड एंड फुल ऑफ रिजेस एंड बम्प्स. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये लीफ लाइक होता है, मतलब जिस तरीके से एक लीफ है नॉर्मल लीफ लाइक, नॉट लीफ. ओके, लीफ लाइक. एंड उसके अलावा लेटस, जैसे आपने देखा होगा जो लेटस होता है उस तरीके का ये दिखाई दे रहा है. ठीक है, यानी कि सलाद पत्ता जो होता है नॉर्मल, जिसे हम सलाद पत्ता हिंदी में बोलते हैं, लेटस लाइक दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं. एंड इसमें बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस हैं. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, फॉलिएज का थैलस देखें, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर ब्राउनिश कलर के, दीज आर एपोथीशिया. और यहाँ पर लोब्स प्रेजेंट हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर डिफरेंट आइसीडिया प्रेजेंट हैं. एंड यहाँ पर ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर सीलिया. राइजीन्स प्रेजेंट है, राइजोम्स नहीं, इसमें राइजीन्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि सबस्ट्रेटम में राइजीन की हेल्प से ग्रो करता है. ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पर सोरिडिया प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, अभी हम देखेंगे कि ये है क्या आखिर में. ओके, सो इस तरीके से ये 3 मेजर टाइप थे लाइकेन्स के, इंपॉर्टेंट टाइप्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन. सो देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है. ज़्यादा टफ तो नहीं है, इजी है बहुत ही. देखिए, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहले वो होता है बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सोरिडिया. फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो लाइकेन होगा उसका एक कंप्लीट थैलस है, उसका अगर कोई पार्ट टूट गया फ्रेगमेंट के फॉर्म में तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ होल प्लांट बॉडी, यानी कि वो टूटने के बाद एक कंप्लीट लाइकेन के फॉर्म में डेवलप होता है.
जिससे हम कहते हैं सॉरिडिया, यानी कि जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था फॉलियस थैलस में जो सॉरिडिया है, इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हेल्प से उसकी फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होता है। सॉरिडिया हैं जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि माइसीलिया में बनते हैं, ओके। एंड दिस कंटेनर शॉर्ट ऑफ कॉर्टेक्स इनसाइड देम, इसके अंदर क्या होती है, शॉर्ट कॉर्टेक्स होती है। आपको पता ही है कि कॉर्टेक्स इसका एक पार्ट है लाइकेन का, जो कि लूज हाइफी जो है उसका एल्गल सेल से मिलके बना होता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या होगा कि एक पार्ट डिवाइड होके एक नया नया पार्ट बनाएगा, तो जो ईच सॉरिडियम है उसके पास एक कैपेसिटी होगी कि वो क्या कर सकता है, जर्मिनेशन करने के बाद एक न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है। तो ये क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ सॉरिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और भी मेथड है इसमें, बाय द हेल्प ऑफ पिक्निडिया। पिक्निडिया ब्लैक कलर के स्पोर्स होते हैं, दीज आर पिक्निडिया। जब ये ग्रो करते हैं हाइफी में, क्योंकि फंगस में है, कहीं ना कहीं फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन है लाइकेन्स, सो इसमें दोनों को कैरेक्टर होंगे, तो यहाँ पर आपका हाइफी भी होगा। तो इस तरीके से जो लाइकेन का जो थैलस है उसके अंदर ही पिक्निडिया डेवलप होते हैं, जिसकी हेल्प से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है लाइकेन्स की, दीज आर बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, बिकॉज एस्कोमाइसिटीज एक फंगस की एक क्लास है, ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम द एस्कोमाइसिटीज क्लास, ओके। एंड इसको मोस्टली एस्कोलाइकेन्स भी बोलते हैं। एंड इस तरीके से जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो एस्कोमाइसिटेशियस नेचर की होती है, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज की जो मेंबर्स हैं उनसे आती हैं। एंड इसमें जो फ्रूटिफिकेशन बॉडीज होती हैं, दीज आर एपोथीशिया एंड पेरिथीशिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट भी है। एंड यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम कहेंगे कार्पोगोनिया, एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। एंड इसके अलावा फिर यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पर्मेशिया प्रोड्यूस होते हैं, ओके, जिसकी हेल्प से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है एक लाइकेन का स्ट्रक्चर जिसमें इसकी आपको कॉर्टेक्स भी दिखाई दी है, अपर कॉर्टेक्स है, लोअर कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से ये देख रहे हैं, यहाँ भी स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ओके। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्पोगोनियम एंड स्पर्मेटोगोनियम। दीज आर एसआई बोलते हैं जिनको हम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो इसके एस्कोमाइसिटीज में फैमिली के मेंबर हैं। तो इसमें सिंपल है, बिकॉज आपने इसके पार्ट तो पढ़ चुके हैं आप, कि लोअर कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, और एल्गल लेयर है, फंगल लेयर है, अपर कॉर्टेक्स है। तो मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि एक सिंपल वे है कि इसमें क्या होंगे, एसआई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज मेंबर्स की खासियत क्या होती है कि उसमें एस्कोस्पोर बनते हैं। तो जब एसआई जब डेवलप होगा तो एस्कोस्पोर बनाएगा, देन एस्कोस्पोर में क्या होगा, फिर जब बस्ट होंगे एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन, तो वहाँ पर क्या होगा, इनकी बस्टिंग से फिर कार्पोगोनियम और जो स्पर्मेटोगोनियम है वो दो अलग अलग थैलस से बाहर निकलते हैं, उनमें फिर फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या होगा, एक कंप्लीट जो है लाइकेन की बॉडी वहाँ पर फॉर्म होती है, ओके। सो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही मतलब इनफ है, इतना अगर आप चाहें तो, ओके। एंड नाउ वी हैव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। सो लाइकेन्स, इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बट मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो बहुत ही मेजर है, ओके। देखिए, एक तो इसका जो यूज़ है वो एज अ फूड होता है बाय हायर एनिमल्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल क्लेडोनिया फेरिना, ये जो है एक तरीके का एक ऐसा मॉस है जिसका यूज़ हम करते हैं एज अ फूड एनिमल्स के लिए, बिकॉज इसमें एक लाइकेनिन नाम का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ओके, जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर टू द स्टार्च, जितनी क्वांटिटी में स्टार्च में वैल्यूज होते हैं फूड वैल्यू, तो उतनी क्वांटिटी में लाइकेनिन में भी फूड वैल्यूज होती हैं, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय स्मॉल इंसेक्ट, मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक माइट्स, कैटरपिलर, स्नेल, तो वो भी इसको फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कुछ स्पीसीज हैं, एस्पिशिलिया, कैलकेरिया, ओके, ये हैं कुछ स्पीसीज, लैकेनोरा, सेक्सिक्लोरा, कोला। तो इस तरीके की जो स्पीसीज हैं, ये सब जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वो यूज़ करते हैं एज अ फूड।
एंड कुछ स्पीसीज हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि एक स्पीसीज है जिसे आइसलैंड मॉस कहा जाता है, उसका यूज ह्यूमंस जो है एज ए फूड करते हैं। एंड इसके अलावा इसका यूज जितने भी कुछ डिजीज हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, जॉइंडिस, फीवर, एपिलेप्सी, ओके, हाइड्रोफोबिया, ओके। तो इसका यूज हम कर सकते हैं बहुत सारे इस तरीके के, मतलब एज अ फूड फॉर ह्यूमंस। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन प्रेपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि अगर आप कोई भी चीज लेबोरेटरी में कल्चर करना चाहते हो तो इसका ही यूज होता है। ओके, इसकी कुछ स्पीसीज यहाँ पर दे रखी हैं कि इसका यूज किस चीज के लिए होता है। वॉपिंग कफ के क्योर के लिए भी यूज होता है क्लेडोनिया का यूज। एंड इट इज यूज फॉर कलरिंग एंड द फैब्रिक्स एंड पेंट के कलरिंग के लिए भी यूज होता है। एंड साथ ही साथ इसका यूज लिटमस पेपर आपने जनरली सुना होगा, लेबोरेटरी में यूज होता है, लेबोरेटरी में तो उसका यूज जो है लिटमस पेपर का यूज होता है, वो यूज होता है रोसेला जो स्पीसीज है उसका यूज करते हैं, लाइकेंस की रोसेला स्पीसीज का लिटमस पेपर को बनाने के लिए। ओके, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम के प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। डिफरेंट ऑर्डर्स इसमें जो मतलब जितनी भी उसमें ऑर्डर्स हैं वो उसको बाद में प्रोवाइड करने के बाद इसका यूज होता है एज अ मतलब जो भी हमारे प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम है, जितनी भी है ये चीज़ें, उन सब के लिए यूज होता है। ओके, एंड ये आपको पता ही है, बाकी सब दीज आर वेरी कॉमन, लाइकेनिन के लिए, फूड के लिए, ह्यूमंस के लिए, इंसेक्ट के लिए, ये सब यूज है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दी लाइकेंस। ओके, सो ये सब हमने लाइकेंस के बारे में पढ़ा। ओके, ये सब कुछ कवर अप हो चुका है। So friends, if you like my videos, please do like, share, comment and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video.